आए हमारे पहाड़ की रीति रिवाज दिखाने वाले और बहुत जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज की दिन की शुरुआत करते हैं अपने हल के साथ फिर, और नई जगह जानी है। आज फिर एक बार फिर सेवा कार्य का मौका मिल रखा है और हम उसी मकान से जाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रेम भाई साहब के साथ जाना है आज। और कहाँ जाना है? बनचरा है बॉडी है, बनचरा जहाँ। ये है हमारी बॉडी और ये हैं भाभी जी, जो कि प्रेम भाई साहब की धर्मपत्नी हैं, श्रीमती विमला देवी जी। और इनको पहुंचना है बनचरा। ये हमेशा जब भी वीडियो में लाते हैं तो इनको पसंद नहीं रहता है भाई, ये वाला बुढ़ापा मालूम नहीं है इनको कि एक दिन तो बुढ़ापा आना है, तो इसलिए यादगार बननी चाहिए। क्यों बॉडी जी होनी चाहिए ना। तो ये हैं यहाँ पर, इनका देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया था। हाँ, ये हमारी चाची जी हैं, ये भोजन माता भी हैं स्कूल में, ये देखिए आप देख सकते हैं। और हमेशा सेवा टाइम पर देते रहते हैं। तो चलते हैं, इनका हमने थोड़ा सा लगाया था, इन्हीं का लगाया था हमने वो कन्नड़ी वाला कतर। तो आज हम जा रहे हैं बनचरा। तो चलो है, आओ हमारे साथ में है। तो मिलते हैं आप लोगों को बनचरा की खेती में। ओम जी। तो दोस्तों, इस नए रास्ते से जा रहे हैं जो कि बनचरा जाना है। और यहाँ पर है हमारे विक्रम चाचा जी की मकान, जो कि पहले नीचे गांव में रहते थे। और ये चाची हैं ऐसा बनी। और ये देखिए ये रास्ता है, ये अब माती बन रही हूँ रोहित जी को ना। हाँ, आदर सेवकार। और ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे रोड में पहुँचता है। सुविधाएं इनके लिए बहुत अच्छी। और यहाँ पर हमारा जुबरी का बच्चा भी जो खड़ा हो रखा है स्वागत के लिए। चल रहे तो पहुँच गए हैं, थोड़ा सा रह गया है। आफत यही है भाई, ये देखिए जब पीछे वाले बैल के साथ कोई रहता है तभी आता है वो। और यहाँ पर से हमको ऊपर जाना है। ये और ये देखिए अब भाई साहब क्या छलांग। ये देखिए ये है यहाँ का रास्ता। ये है दोस्तों, आज जो प्रेम भाई साहब का लगाना है हमने, यहाँ पर दो तीन खेत हैं। एक ये बड़े वाले हैं और 2-3 छोटे वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे बैल भी पहुँच गए हैं और हाल भी आज हमारे साथ सेवा देने वाले हैं हमारी भाभी जी, रोहित की मम्मी। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप जल्दी से जल्दी लगाएंगे ना? जो कपिल हो बल का गारे भलो लोगो। दोस्तों, हम आ गए हैं बनचरा के खेत में जो लगा रहे हैं इस समय। आप देख सकते हैं हम अपनी हल को अपने बैलों के साथ जो कि सेवा कार्य दे रहे हैं हमारे प्रेम भाई साहब के खेत में। और हमारे कैमरामैन हैं हमारी गांव की भाभी विमला देवी जी, जो कि इस समय कैमरामैन के रूप में दिखा रहे हैं आपको खेत को। और सबसे लंबा खेत है उनका, आप देख सकते हैं। हमने आदत से अपने बैलों को मुड़ा दिया है, क्योंकि हम लंबा खींचेंगे तो बैलों को थकान लग जाएगी। यही पहाड़ के खेत होते हैं कि कोई तो इतना बड़ा खेत होता है कि उसमें तो हल लगाना ऐसा लगता है कि दिन भर लग जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसी बिल्कुल बारीक खेत लंबे होते हैं कि उसमें तो बैल को बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी को पहाड़ी का सबसे बड़ा जीवन कहा जा सकता है। कहीं पर कष्ट तो कहीं पर सुख। ये हमारा यहाँ पर रस्सी चली गई थी फाल के नीचे, जो कि हमारे भाभी जी ने बहुत खतरनाक कमेंट किया हम पे। और इस तरह से हो सकता है क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हल लगाते समय रस्सियों का ध्यान नहीं रहता है और वो सीधे फाल के नीचे चले जाते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं हमारे कि बैलों को जो इस समय आनंद आ रहा है हल लगाने में। और हल लगाने वाले सेवाकार को, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल हल्की फुरफुरी हो रखी थी। यहाँ पर जो हमारे पहले की हल लगाई थी आदरणीय गोविंद बरतवाल जी ने, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लगाई थी। तो हमको दोबारा की हल लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्योंकि जब दोबारा की हल लगाते हैं तो कमाने वाली महिलाओं को बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा खुश थी हमारी दोनों भाभी, जो कि जगमोहन भाई साहब की धर्मपत्नी और प्रेम भाई साहब की धर्मपत्नी। उन्होंने कहा कि आपका आभार व्यक्त करते हैं हम, जिस तरह से आपने हमारे को निस्वार्थ सेवा रूप दी है यहाँ पर। क्योंकि हम लोग परेशान थे, यहाँ पर कमाना मुश्किल होता था।
क्योंकि गीलापन ज़्यादा था। और आप देख सकते हैं कि जो ढिसवाव की टाइप है उस काफ़ी गीला दिखाई दे रहा है खेत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। हल यहाँ पर ये सबसे बड़ा खेत है, आप देख सकते हैं। वो भाभी खड़ी हो रखी है, उसके पीछे भी ये खेत है, सबसे लंबा खेत इनका। और यहाँ आज हमने सेवा कार दी है। यहाँ का नाम बंचरा बोलते हैं, वो पहले बोल दिया था। बिल्कुल सोड़मंगला की कार्तिकेय स्वामी की पावन धरती में ये खेत है। और यहाँ से ठीक रोड नीचे से आपको हमने बार बार बोला है कि यहाँ से ग्राम सभा बीणा मल्ला लग जाता है और इससे ऊपर सोड़मंगला लग जाता है। बहुत सुंदर तरीके से 300 परिवार रहते हैं इस गांव में, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक है ये गांव। एक दिन आपको पूरा व्लॉग में दिखाएंगे हम, जब भी हमको मौका मिलेगा। और इस समय हम जो बंचरा की इस हम पावन धरती पर लगा रहे हैं, सेवा कार दे रहे हैं प्रेम भाई साहब के खेत को, जिस तरह से बहुत ही आनंद आ रहा है और अपना बैल भी आनंद ले रहे हैं। तो आप दोस्तों हल वाली चाय यहाँ पर रुक चुकी में मिलाई है, बड़ी देर कर दिया है। देखिए खेत इतना बड़ा लगा दिया है। और अब हमारे बल्दों को भी नाश्ता दीजिएगा, जो पीना ला रखा आपने उसको भी दे दीजिएगा। और ये देखिए भाई, अब किन के बोल, अब तो ये कतर रहे हैं सीता भाई लगा शुद्ध बोलो इस टाइम पर एक जर चाय है। तो आइए आप भी चाय पीजिए और हम भी पीते हैं, आप लोग भी चाय का आनंद लीजिए। ये धूप सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं, बड़ी प्यारे लगते हैं। छोड़ तो भले करे बोड़े यार। भाई राडी साजी भी कान के लगाए। जिस कतर की बात हम कर रहे थे दोस्तों, वो देखिए बिल्कुल लंबा है, लेकिन ठीक केवल 2 बैलों के लिए और एक हल सेवा कार के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हल तो बढ़िया लगती है, दबा करके 2 सेव में पूरी हो जाती है खेत, लेकिन यहाँ पर जो बोड़ाने का रिस्क है वो देखने लायक है और बहुत टफ होता है। इसमें ऐसी आवाज़ें आती हैं, हमारी दोनों भाभीयों को ऐसा लगता है कि एक बार जो हल लगाने वाला सेवाकार है वो सीधे हल सहित नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बहुत टफ होता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की आवाज़ आती है उनकी कि दोनों को ऐसा लगता है कि भाई साहब कोई खतरा पैदा ना हो। लेकिन कभी कभार कहते हैं कि अगर आप जो सेवा कार दे रहे हैं और अपना नित्य कर्म करते जा रहे हैं, भगवान हमेशा साथ होता है। और वही काम यहाँ पर हमारे बैलों के साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता है। हम हमेशा प्रभु का स्मरण इसीलिए करते हैं सुबह सुबह कि जब भी कोई काम करते हैं तो हमेशा नित्य ध्यान जो 2 या 5 मिनट का होता है वो प्रभु का नाम लेकर के होता है कि हे ईश्वर, हमसे जो भी कार्य हो अच्छा हो, लेकिन बुरा ना होना हमसे, यही। और हमेशा साथ में बढ़िया भी होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्षणिक भर मात्र आ जाता है कि पता नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है, और कुछ हो जाता है तो हम प्रभु का आशीर्वाद समझ करके उसको भी ग्रहण करना पड़ता है। तो यही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा खेत से ज़्यादा हो गया, लेकिन इधर की साइड थोड़ा सा जो चौड़ा है और उधर की साइड आप देखते हैं बिल्कुल पतला है। तो ये बहुत रिस्की होता है और यहाँ पर अपने दिमाग, आँखें और सूझबूझ के साथ, क्योंकि लट्ठी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है बैलों पर, वो केवल मार्गदर्शन जब तक बैल अपने आप चलेंगे उसके सहारे हमको भी चलना पड़ता है। बड़ा असंभव होता है और यही पहाड़ का जीवन, हम बार बार कह रहे हैं कि कष्टमय ज़रूर होता है, लेकिन आनंद भी इसमें उतना ही आता है। आनंद इसलिए आता है क्योंकि जब देखा जाता है कि जो हमारी घर गृहस्थी है और पहाड़ का है, उसमें हवा पानी ग्रहण करके ही इंसान इतना अच्छा और मजबूत बन जाता है कि उसको कोई बीमारी नहीं लग सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से पलायन हो रहा है उसका बहुत चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि लोगों की आजीविका नहीं है अपने पास। और जो लोग आजीविका, क्योंकि गांव की हम बातें कर रहे हैं कि अगर आपको गांव और समाज बनाना है, कहते हैं कि गांव में मिलजुल करके नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर एक इंसान कोशिश करता है तो उससे हो सकता है कि 100 आदमी साथ देने वाले मिल जाए आपको। और पहले अपने से हम सोचते हैं कि मैं खुद समाज के प्रति अच्छा काम करूं, तब जा कर के मेरे पीछे लोग आ सकते हैं अच्छे काम करने के लिए। हम अगर केवल अपनी बोल वचन से चलेंगे, धरातल पर काम नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में इस तरह से सेवा कार्य नहीं हो सकती है। तो मैंने स्वयं आज भी, कल हम विषय रखा था प्रेम जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी ने कि कपिल जी आपने हमारे खेत में लगाना है, कल 2-3 खेत है। तो हमने
स्वयं हाँ कह करके उनके खेतों में सेवा दी है तो बढ़िया संतुष्टि हो जाती है। चलते हैं अपनी आजीविका पर अब और आज की दिनचर्या फिर पोखरी की बताते हैं। गाड़ी छूट गई है, जब तक हम डुमकलीधार में पहुँचे तब तक काखड़धार गाड़ी चली गई थी। बड़ी मुश्किल होती है और अब लगे हुए हैं अपने पग यात्रा पर। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। 10:30 तो हो गई है भाई। कभी कभार ऐसा भी दिन देख। काखड़धार में आ गया हूँ, जो हमारा पहले वाला स्टेशन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा था पहला, जो कि बढ़िया सी दुकान रहती थी, चाय पानी छोले बंद बिस्कुट की, और यहीं पर स्टेशन रहता था। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ इस समय रसोड़ा गांव के ऊपर, जो कि गाड़ी लगती है यहाँ पर दोनों गांव के लिए, रसोड़ा और गुगली के लिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए किस्मत, गाड़ी नहीं है, आज फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर कभी मैं ये दूसरा स्टेशन था पपड़ी का, जाने माने बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त दुकानदारी होती थी और काफ़ी भीड़ भड़ाका इलाका भी था पपड़ी में। और यहाँ जाने माने दोस्तों यहाँ पर का स्टेशन जो दूसरा स्टेशन था, अब तो दुकानें ज़्यादा बंद ही रहती हैं यहाँ पर भी, लेकिन ज़बरदस्त ये तीनों दुकान बहुत अच्छी चलती थी, काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता था। और ये गुगली का बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर गुगली है और नीचे की साइड रसोड़ा है, और उधर की साइड आपको दिखाएंगे कि सरना चाय, और नीचे की साइड चरपानी। तो इस तरह की गांव है यहाँ पर 4, गुगली, रसोड़ा, चरपानी और सरना। तो ये है विशाल खाल, जो कि हमको यहाँ पर कभी में प्राइमरी के टाइम चावल मिलते थे, और तब हम साथ में खस्ता, चाय और समोसे का आनंद लेते थे। ये है यहाँ पर दुकान, जो कि और गाड़ी मिल गई है हमें, जो कि संदीप जी की, देख सकते हैं। आजकल इंतजार रहती है गाड़ी की, जो कि ज़्यादातर 11 बजे के बाद मिलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ भाई साहब भी खड़े थे, तो संदीप जी ने उनको भी बैठा दिया है। संदीप जी बोल मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो करें, धन्यवाद। हम हैं टेक्निकल मस्ती की दुकान पर, जो कि प्रदीप नेगी जी हैं हमारे बगल पर। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सामने आए हमारे पहाड़ की रीति रिवाज दिखाने वाले, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको हर तरीके की ब्लॉगिंग दिखाते हैं। और हमारे इस समय बिल्कुल पीछे हैं हमारे नमस्ते पहाड़ आशुतोष नेगी जी। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी ओम जी, आशुतोष जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आशुतोष जी, आपसे जब मुलाकात होती है तो केवल हम संवादों से करते थे, आज हम आपको आपके अपने चैनल पर लाए हैं। तो आपको हम जिस तरह से आपने अपनी जो जीवन आधार आगे बढ़ाया था, थोड़े सा हमारे व्यूअरों को बताने का कष्ट करिए। ओम, बस यही है कि मेहनत करते रहो, बनाते रहो जी। और हार मत मानो, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपका इंटरेस्ट है जी तो करते रहो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ये मतलब ब्लॉगिंग हो, चाहे आप बाकी काम कर रहे हो, तो जिसमें आपको मज़ा आता है वो करिए जी। तो। और इनको सबसे पहले हम जानते थे, क्योंकि उस टाइम से ये व्लॉगिंग करते थे, लेकिन हमारी जो थोड़ी बहुत रुचि थी नहीं थी उस टाइम। लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि जिस तरह से ये आज आगे बढ़े हुए हैं और पूरे हमारे उत्तराखंड में छाए हुए हैं। रुद्रप्रयाग से आते हैं, इनका गांव का नाम आपका बड़ा है ना? नहीं, कीरजानी है। देखिए बहुत ही सुंदर ब्लॉग बनाते हैं, अपने रीति रिवाज दिखाते हैं। और भाई साहब का यही मकसद रहता है कि कहते हैं कि पर डे अपनी पहाड़ों की रीति रिवाज डालें और उसके बारे में बताते रहे, और आपको हमारे जो बाहर से देखने वाले लोग हैं वो आपका एंजॉय भी लेते रहेंगे, और आपकी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। आपका मानना ये है वैसा? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि लोग यहाँ आने को तरसते हैं। अगर हम 10 मिनट लोगों को दिखा दें तो वो बहुत बड़ी बात है, लोग घर बैठे देख सकेंगे जी। तो इसी मोटिव को लेके ब्लॉग बनाते हैं जी। वहाँ प्लेन्सू में चलता है भाई साहब बिस्लेरी, और हमारे पहाड़ों में चलता है बांध की जड़ों की पानी। तो आप इंजॉय लीजिए, और धन्यवाद आपका। हम धन्यवाद, थैंक यू जी। आपका आशीर्वाद भी हमारे बने रहे। ऐसी कोई बात नहीं, आप बड़े हैं मुझसे। जी नहीं बड़े और छोटे नहीं हैं भाई साहब, काम तो काम होता है, और आप काम में हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं। जो जिसका जो काम साजे उसी को वही राजे। धन्यवाद जी। ओम। तो दोस्तों हम आ गए थे आजीविका से 6:30 बजे। हम उसके बाद अपने योग आसन, प्राणायाम और एक्सरसाइज करने बैठ गए थे। वो पूरा हो गया है, टाइम हो गया है अब 8:10। बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि डेली आदत रूटीन हो रखी है। तो आज की
वीडियो समापन करते हैं, भोजन का टाइम भी हो गया है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे। बेल आइकन का बटन भी साथ में दबाइए, तुरंत आपको नया वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।